तमाम किश्तवाड़ की बाशूर बागुर अवाम और जम्मू कश्मीर की अवाम से मेरा जो सलाम है वो कबूल हो। मैं लाइव इसलिए आया कि जो हालात इस वक्त कश्मीर के बने हुए हैं, जो मासूमों की हत्याएं हो रही है, किलिंग्स हो रही है, बेगुनाहों की, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, मैं सबसे पहले इन चीज़ों की कड़ी मजम्मत करता हूँ, कंडम्ड करता हूँ ऐसी वारदातों को जो बेगुनाह लोगों पे गोलियां चलाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है, उनके बच्चों को यतीम किया जा रहा है, उनके घर से घर वालों से उन बच्चों का साया उठा दिया जाता है जो कमाई करने के लिए या नौकरी करने के लिए कश्मीर में तैनात है। जो पीएम पैकेज के तहत हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी हैं और जम्मू के लोग भी हैं, कश्मीर के लोग भी हैं, तमाम जगहों के, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम जो भी इनोसेंट किलिंगें हो रही हैं उसकी मैं पुरजोर कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ और उन लोगों के लवाकिन के साथ, उनके गम के साथ मैं शामिल हूँ। बहसते एक इंसान, बहसते एक जम्मू कश्मीर का नागरिक, बहसते एक हिंदुस्तानी, मैं उन बेगुनाह लोगों के लवाकिन के दुख दर्द में शामिल हूँ। ये जो किलिंग्स हो रही है, ये दिल दहलाने वाली जो घटनाएं, जो इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है और अननोन गनमैन का नाम उन लोगों को दिया जा रहा है, जो लोग जो किलिंग्स करते हैं, उन लोगों को ढूंढना ज़रूरी है और उनको उनके सज़ा उनको मिलनी चाहिए, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, उनको तमाम जितनी भी एजेंसीज हमारी जो है हमारे हिंदुस्तान की, वो ये जान सके ये इनोसेंट किलिंगें कौन करता है और किन के कहने पे ये किलिंग्स होती है। इसके पीछे जो भी है उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो ये इनोसेंट किलिंग्स दिन ब दिन प्रतिदिन हम देखते हैं टीवी पर, मोबाइल के ज़रिए, फेसबुक, जो सोशल मीडिया पर खबरें हम देखते हैं, दिल दहलाने वाले वारदात जो अंजाम देते हैं, जो गोलियां चलाई जाती है मासूमों पर, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। इस चीज़ के लिए मैं तमाम कश्मीर के मुसलसल ईमान वालों को, तमाम हिंदुओं को, तमाम पंडित भाइयों को, तमाम सिख भाइयों को, जिस भी जाति धर्म के लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको एकजुट होकर एक ही प्लेटफार्म पे आना चाहिए और इन चीज़ों के लिए एक दूसरे का साथ देना इस वक्त ज़रूरी है। वरना 90s का दौर जो दिखाया जा रहा है कि 90s में यहाँ के मुसलमानों ने कश्मीरी पंडित्स को सपोर्ट नहीं की थी, वो दाग जो आज तक मुसलमानों पर लगा हुआ है, उसको अगर धोना चाहते हो, इस वक्त तमाम मुसलसल ईमान वालों को इस वक्त कश्मीरी पंडित भाइयों का साथ दें, कश्मीरी मुसलमानों का साथ दें, एकजुट होकर तमाम कश्मीरी, चाहे वो सिख भाई हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो पंडित भाई बहन हों, एक प्लेटफार्म पर आकर
अपनी ये जो कश्मीरियत की जो जंग है, जो कश्मीर में ये जो हो रहा है, इनोसेंट किलिंग्स हो रही है, उसको रोकने के लिए सब लोगों को पुरअमन एहतजाज करने की ज़रूरत है और एक दूसरे का साथ देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आज आप लोगों को कश्मीर और कश्मीरियत दिखाने का मौका मिला है। लोग जो बाहर की रियासतों में वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, वो जो काम करने वाले लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। इस वक्त लोग वहाँ से भाग रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को दर्शाता है कि वहाँ पे नॉर्मलसी नहीं है। तो मेरी ये मौदबाना गुजारिश है तमाम लोगों से, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एकजुट होकर इन चीज़ों के लिए आगे आना चाहिए। और ये इनोसेंट जो किलिंगें हो रही है, इसको कंडम्ड करना चाहिए तमाम लोगों को, तमाम जाति धर्म के लोगों को। और एक दूसरे की जो आपस में जो भाईचारा जो हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों का है, कश्मीर के लोगों का है, जम्मू के लोगों का है, चिनाब वैली के लोगों का है, तमाम लोगों को अपने भाईचारे को कायम और दायम रखना होगा, ताकि उन गलत सोच वाले लोगों की कमर टूट जाए जो ये सोचते हैं कि हम हिंदू मुसलमान के दिलों में नफरत पैदा करेंगे और ये वारदातें कर कर के लोगों के दिल मायूस करेंगे, लोगों को डर के माहौल में जीने पे मजबूर करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि हमें एकजुट होकर इन चीज़ों से लड़ना होगा और हमें इस वक्त एक दूसरे का साथ देना होगा। क्योंकि यहाँ पर खाली हमारे कश्मीरी पंडित भाई सिर्फ शहीद नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर मुसलमान भी, कश्मीरी मुसलमान भी शहीद हो रहे हैं। सेलेक्टिव किलिंग्स में मुसलमान भी शहीद हो रहा है और मेरा हिंदू भाई भी शहीद हो रहा है, मेरी हिंदू बहन भी शहीद हो रही है, मेरी मुस्लिम बहन भी शहीद हो रही है। कहीं ना कहीं ये दोनों मज़ाहिब इस वक्त कश्मीरियत को इस वक्त दिखाने की कोशिश है और इसको कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए दोनों कम्युनिटीज़ को, मुस्लिम और मैं समझता हूँ कि तो तीनों कम्युनिटीज़ को, जो सिख भाई हैं, बहनें हैं वो भी, और हमारे मुस्लिम भाई हैं, तमाम एकजुट होकर अपने मसले मसाइल जो है एक दूसरे को के साथ शेयर करें। इस वक्त जो निहत्ती औरतों पर, जो औरतें बेचारी, मैं समझता हूँ कि जिन औरतों को इन्होंने मारा, जो भी ये कल्प्रिट्स हैं, इनको सज़ा मिलेगी, कानून ज़रूर सज़ा देगा। हम कानून की इज्जत करते हैं और कानून पे हमें भरोसा है। उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, वो सज़ा के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो टीवी डिबेट्स होते हैं, जहाँ पर एक दूसरे की जो पॉलिटिकल लड़ाई जो मुर्गों की तरह लड़ते हैं, जो कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम के ऊपर, ये उनको पता ही नहीं है कश्मीर कहाँ है। वो हमारी तर्जुमानी वहाँ पर बैठकर करते हैं। कश्मीर में क्या होता है क्या नहीं होता है उनको पता ही नहीं है, वो हमारी बातें वहाँ पर करते हैं। जम्मू में क्या होता है क्या नहीं, वो जम्मू का वहाँ पर वो खैरखा बन जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है, कश्मीर का पता नहीं जिन लोगों को, वो कश्मीर पे डिबेट करते हैं। कश्मीर का पता नहीं तो वो कश्मीर पे, कश्मीरी पंडित पे डिबेट करते हैं। कश्मीरी पंडित बेचारे, जो असली हमारे कश्मीरी पंडित है, वो अपने घरों में इस वक्त वहाँ पर नज़रबंद रखे हैं, उनको बंद करके रखा हुआ है। जो मुलाजमीन वहाँ पर है उनके बारे में कोई सोचता नहीं। डिबेट पे डिबेट की जा रही है, नफरतें फैलाई जा रही है। कहीं ना कहीं ये पैसा कमाने के चक्कर में हमारे मुसलमानों को भी मरवा रहे हैं और हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को भी मरवा रहे हैं।
आखिर डिबेट कहां से कहां जा रही है। यहां पर मुझे लग रहा है कि यहाँ के मुसलमान और हिंदुओं को उनके भाईचारा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और एक दूसरे को अलग करवाने की ये कोशिश की जा रही है। जिस तरह हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों पे सियासत की जाती है, उसी तरह कश्मीरी मुसलमान के ऊपर भी सियासत की जाती है। कहीं ना कहीं ये दोनों कम्युनिटी, चाहे वो पंडित बरादरी हो, चाहे मुस्लिम बरादरी हो, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के हिंदू मुसलमान हो, चाहे सिख हो, तमाम लोगों पे सियासत हो रही है। मैं उन लोगों से ये मौदबाना गुजारिश करता हूँ, कम से कम अल्लाह से डरिए, भगवान से डरिए, ईश्वर से डरिए। ये किसी की जान पर ये राजनीति जो कर रहे हो, ये एक दिन बहुत बड़ा जवाल बन के हम लोगों पे टूट पड़ेगा। जो ये जिन लोगों के घर वाले मारे जाते, जिनके घर वालों को मारा जाता है, जिनकी माओ बहनों को मारा जाता है, जिनके भाई बहनों को मारा जाता है, जिनके माँ बाप को मारा जाता है, उनके बच्चों से पूछिए उन्होंने क्या खोया है। और खाली ये जो टीवी चैनल्स वाले जो हैं, एक से बढ़कर एक चैनल हैं और वहाँ पर जो हिंदू मुसलमान को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारे चैनल्स बंद होने चाहिए, ताकि लोग जो है कम से कम पहले ज़माने में जब टीवी देखा करते तो हकीकत में वहाँ पर न्यूज़ हम देखा करते थे, कश्मीर की न्यूज़ देखा करते थे, जम्मू की न्यूज़ देखा करते थे, दिल्ली की न्यूज़ देखा करते थे, सही माने में न्यूज़। आज के चैनल सिर्फ अपने आप को पैसों के पीछे लगे हुए हैं, इंसानी जानों की तरफ इनको कोई तवज्जो नहीं है। इंसानों की जानों पर ये डिबेट करवाते हैं, फलानी कैसे किसने किसको मारा। अगर उन डिबेटर्स को पता है किसने किसको मारा है, उन डिबेटर्स को वहां पर लाना चाहिए कश्मीर के ऊपर, कश्मीर में उनको वो इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए और बताइए आप लोग क्या कहना चाहते हो। और ये चीजें जो है डबल स्टैंडर्ड जो इस वक्त टीवी के ऊपर भी है, जो टीवी के ऊपर भी यहाँ पर भड़काऊ भाषण दिया करते हैं, उन लोगों से भी मेरी मौदबाना गुजारिश है, कम से कम गरीब लोगों को जीने दो, मस्कीन लोगों को जीने दो। जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जिन्हें इनोसेंट किलिंग में उनको शामिल किया जा रहा है, बेचारों को, उनको इनोसेंट लोग हैं जिनको मारा जा रहा है। वो अगर कोई रेडी कर रहा है उसको मारा जा रहा है, गोलगप्पे वाले को मारा जा रहा है, दवाई वाले को मारा जा रहा है, टीचर्स को मारा जा रहा है, हमारी सिख बहन को मारा गया, हमारी मुस्लिम बहन को मारा गया, हमारी हिंदू बहन को मारा गया। तमाम जगहों पर तीनों कम्युनिटीज के लोगों को मारा जा रहा है। आखिर ये कब तक होगा? मैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश करना चाहूँगा और यहाँ की एलजी प्रशासन से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो हमारे पंडित भाइयों की डिमांड्स हैं उनको पूरा कीजिए, क्योंकि वो जेन्युइन डिमांड्स कर रहे हैं। वो तो सुरक्षा मांग रहे हैं और सुरक्षा हर किसी इंसान की ज़रूरत इस वक्त है, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो जम्मू का हो, चाहे वो कहीं पर भी चिनाब वैली के हों, तमाम लोगों को सुरक्षा की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह ये सेलेक्टिव किलिंग्स हो रही है, रोज़ दिन ब दिन प्रतिदिन किसी ना किसी को गोली मारी जाती है, ये वही 90 का दौर आ रहा है, वही 90 का माहौल जैसा बन रहा है। लोग डरते हैं। अब मुझे लगता है कि लोगों को अब भरोसा भी नहीं रहा, पुलिस पे भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जैसे दिखने को मिल रहा है हमारे पुलिस वालों को मारा जा रहा है, बड़े बड़े ऑफिसरों को मारा गया, हमारे जो कांस्टेबल थे उनको शहीद किया गया, उनकी किलिंग की गई, उनके बच्चे छोड़ने के लिए स्कूल के लिए जा रहा था उसको मार दिया गया। कहीं ना कहीं ये जो है इस वक्त पुलिस वाले तो आम हम जैसे लोग सुरक्षित कैसे होंगे? मैं मौदबाना गुजारिश करता हूं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन से, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, जितनी भी हमारी जो एजेंसियां हैं, हमारी जो उनको
अपनी जो ड्यूटी है ईमानदारी और ध्यानदारी से निभानी होगी, ताकि लोगों को पता चले कि वो कौन से कल्प्रिट हैं जो ये सिलेक्टिव किलिंग कर रहे हैं और कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है। वो हाथ ही उखाड़ देना है जो इन लोगों के पीछे जो हाथ है उस हाथ को ही धड़ से उखाड़ देना है। ये काम करना है हमारी पुलिस और हमारी आर्मी को। ये चीजें जो है जितनी भी हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात होती है, चाहे वो जेके पुलिस है, चाहे वो जेके एपी है, चाहे वो हमारे टास्क फोर्स है, चाहे हमारी आर्मी है, चाहे हमारी बीएसएफ है, चाहे हमारे सीआईएसएफ है, चाहे हमारे वो क्या कहते हैं सीआरपीएफ है, तो तमाम एजेंसी जितनी भी है इन लोगों के लिए उनकी जो ड्यूटीज है वो 100% उनको देनी होगी और उनको तमाम लोगों की सुरक्षा उनके सर पर है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मेरा वो पंडित भाई हो, चाहे मेरा वो कश्मीरी भाई हो, तमाम लोगों की जिम्मेवारी जो है, चाहे मेरा सिख भाई हो, चाहे मेरा दलित भाई हो, चाहे मेरा बुद्धिस्ट भाई हो, तमाम लोगों की जिम्मेवारी जो है इन एजेंसीज पर है, इन सोल्जर्स पर है। इन सोल्जर्स को ईमानदारी और दयानतदारी से लोगों की रक्षा करनी होगी और देखना होगा कि आखिर ये कौन से वो लोग हैं जो सिलेक्टिव किलिंग के लिए इस वक्त बेगुनाह और जो भी ये जो किलिंग कर रहे हैं इनको उनके अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। उनको अच्छी तरह सबक सिखाने की ज़रूरत है। जिसका भी हाथ है उसका हाथ जो है धड़ से अलग करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है आपस और तमाम लोगों को ये बात याद रखनी होगी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है आपस में है भाई भाई, ये नारा याद रखना है। और हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, हम तमाम लोग एक ही, हम जो हिंदू मुसलमान एक ही मातृभूमि के, जन्मभूमि के तमाम लोग हैं। तो एक दूसरे की भाईचारा को जख्म नहीं पहुंचनी चाहिए, एक दूसरे के भाईचारा को हमने ठेस नहीं पहुंचानी है। हमने एक दूसरे के भाईचारा को ताउम्र जिंदा रखना है और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन, हमने अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत देना है। एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है। और जो भी ये सिलेक्टिव किलिंग्स कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारा एहतजाज इकट्ठे होना चाहिए। और जो ये भड़काऊ भाषण देने वाले जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो आम आदमी हो, जो ये भड़काऊ भाषण देने वाले लोग हैं, इनको जरूरत है, इनको तिहाड़ जेल में डाल दिया जाना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, जिस भी जाति धर्म का हो, जो भी एक दूसरे के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में दरार पैदा कर रहा है और जो उनके खिलाफ बोल रहा है, उनके मजहब जो अमन और शांति भ्रष्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को तिहाड़ जेल कर, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जो भी किसी भी पार्टी का हो, उसको तिहाड़ जेल में डाल दिया जाना चाहिए। जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है, अपनी पॉलिटिकल जो है रोटियां सीखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं हिंदू धर्म को, मुस्लिम धर्म को, मुस्लिम समाज को, हिंदू समाज को, मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों को, मेरे कश्मीरी बहन भाइयों को, मेरे सिख बहन भाइयों को, जो भी इस्तेमाल करता है तिहाड़ जेल की हवा खिलानी होगी और उसको दिखाना होगा कि हिंदुस्तानी क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूं। और लेकिन आखिर में फिर से ये कहना चाहूंगा यहाँ की जिला इंतजामिया से भी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी और यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये पुरजोर अपील करता हूं, जो लोग नफरत की ये पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं उन लोगों को तिहाड़ जेल का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो,
बुद्धिस्ट हो, जिस भी जाति धर्म का हो, जो इस वक्त आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो भाईचारा को जग पहुंचा रहा है, जो एक दूसरे को लड़वा रहा है। तो लिहाजा मेरी आखिर में यही एक पैगाम होगा तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मेरे भाइयों को कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। यह मैसेज मैं देना चाहता हूं तमाम यहाँ के हिंदू मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को कायम और दायम रखकर और अपनी एक जाति का सबूत दें। तमाम कश्मीरी पंडित भाई, कश्मीरी मुस्लिम्स को मैं ये संदेश, एक दूसरे के साथ रहिए और एक दूसरे की